लाल किला एक ऐसी इमारत जिसने करीब 400 सालों में बहुत कुछ देखा। मुगल शासकों के देश पर हुकूमत को देखा, बड़े बड़े शासकों के साम्राज्य को नेस्तनाबूद होते देखा। बात बदल गई, जज्बात बदल गए, समय बदल गया, काल बदल गया, सदी बदल गई, लेकिन लाल किला जस का तस खड़ा सब कुछ देख रहा है। इसने अंग्रेजों की हुकूमत को भी देखा, इंदिरा गांधी की सरकार को भी देखा, एक चाय वाले के प्रधानमंत्री बनने तक के सफर को भी इसने देखा। आज हम आपको लाल किले से जुड़ी 17 बड़ी बातें बताएंगे जिनके बारे में शायद ही आपको पता हो। नंबर 1, लाल किले की दीवार लाल रंग की है, इसलिए इसे लाल किला कहा जाता है। लेकिन शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि लाल किला कभी सफेद रंग का हुआ करता था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के मुताबिक इस इमारत के कुछ हिस्से चूने के पत्थर से बने थे, पर जब सफेद पत्थर खराब होने लगे तो अंग्रेजों ने इस इमारत को लाल रंग से रंग दिया था। नंबर 2, लाल किले को मुगल शासक शाहजहां ने बनवाया था। ये किला दिल्ली के दिल में यानी बीच में यमुना नदी के तट पर बना है। लाल किला तीनों तरफ से यमुना नदी से घिरा हुआ है। इसे बनाने की शुरुआत 1638 में हुई थी और यह किला 1648 में बनकर तैयार हुआ था। इसे बनाने के लिए सैकड़ों मजदूरों ने दिन रात काम किया था, लेकिन इसके बावजूद इसे बनाने में 10 साल लग गए। नंबर 3, क्या आप जानते हैं कि लाल किला पहले कभी इस नाम से नहीं जाना जाता था? इसे पहले किला मुबारक के नाम से जाना जाता था। इतिहास के पन्नों में इस बात का जिक्र किया गया है। इसका निर्माण शाहजहां ने तब करवाया था जब उसने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली ट्रांसफर किया था। उस समय इसका नाम किला मुबारक था, जो बाद में बदलकर लाल किला कर दिया गया। नंबर 4, दोस्तों, दिल्ली का लाल किला मुगल वास्तुकला की प्रतिभा को दिखाता है। अपने शासनकाल के दौरान मुगल बादशाहों ने कई तरह की इमारतों का निर्माण करवाया। लाल किला अरब संस्कृति और भारतीय संस्कृति को मिलाकर बनाया गया। ये फारसी और हिंदू वास्तुकला का एक गजब का उदाहरण है। नंबर 5, लाल किले के अंदर कई ऐसे कमरे हैं जहां पर आम लोगों को जाने की इजाजत नहीं है। तब के समय में मुगल बादशाह के रहने के लिए इसमें सभी जरूरी सुविधाएं होती थी, जैसे शाही रानियों के लिए निजी कक्ष, मनोरंजन हॉल, शाही भोजन एरिया, पूल, बाग और यहाँ तक कि एक मस्जिद भी। ये चीजें अभी भी लाल किले में मौजूद हैं। नंबर 6, दोस्तों, ये बात तो आपको हैरानी कर देगी। आपने कई बार कोहिनूर हीरे के बारे में सुना होगा, जो मौजूदा समय में ब्रिटेन में है। माना जाता है कि लूटपाट करने के बाद इस कोहिनूर हीरे को लंदन पहुंचाया गया, लेकिन इसका लाल किले से भी बहुत गहरा संबंध है। कोहिनूर हीरा असल में दीवाने खास में शाहजहां के शाही सिंहासन का एक हिस्सा था। ऐसा कहा जाता है कि जब अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया था तब वो हीरा चुराकर इंग्लैंड ले गए थे और आज वो हीरा इंग्लैंड की रानी का ताज सजा रहा है। नंबर 7, दोस्तों, क्या आपको पता है लाल किले में करीब 200 साल तक मुगल शासक रहे, लेकिन अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने 1857 में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया था, जिसके बाद उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ साजिश रचने का आरोपी पाया गया और तब अंग्रेजों ने उन्हें उनके ही घर में यानी लाल किले में कैद कर प्रताड़ित किया था। यही नहीं, इसके बाद उन्हें रंगून भेज दिया गया, जिसमें मौजूदा समय में म्यांमार के नाम से जिसे जाना जाता है। नंबर 8, बहादुर शाह जफर को कैद कर रंगून भेजने के बाद अंग्रेजों ने लाल किले पर कब्जा कर लिया था। लाल किले को अपने अधीन करने के बाद अंग्रेजों ने इसको नष्ट करने की होड़ शुरू कर दी थी। उन्होंने लाल किले के कई हिस्सों में तब तोड़फोड़ की और कीमती सामान को लूट ले गए थे। यानी जो लाल किला कभी मुगल शासकों की शान हुआ करता था, उसको लूटने में अंग्रेजों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। नंबर 9, मुगल शासक शाहजहां ने लाल किले को बहुत ही बारीकी से अपनी निगरानी में तैयार करवाया था। यही वजह है कि आज भी इसकी खूबसूरती जस की तस बनी हुई है। दुनिया के लोगों की ये इमारत इतनी ज्यादा पसंद आई कि 2007 में यूनेस्को ने इसे अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए विश्व धरोहर स्थल में इसको शामिल कर लिया। नंबर 10, लाल किले को बनवाने का श्रेय भले ही शाहजहां को जाता हो, लेकिन कुछ इतिहासकारों की माने तो लाल किला बहुत पहले ही बन चुका था। दावा किया जाता है कि इसका असली नाम लाल कोट था, जिसे 1660 ईस्वी में महाराजा अनंगपाल द्वितीय ने बनवाया था और इस किले को बाद में पृथ्वीराज चौहान ने दोबारा मरम्मत का काम करवाया था। लेकिन कहा जाता है कि शाहजहां ने बाद में अपने हिसाब से इसके कई हिस्से तोड़वाकर अलग ही डिजाइन में बनवाया। इस बात से तो आप जरूर चौंक गए होंगे, लेकिन अगले फैक्ट में तो आप कहेंगे ये तो खेल ही था। नंबर 12, अकबरनामा और अग्निपुराण में भी इस बात का जिक्र मिलता है कि अनंगपाल ने भव्य दिल्ली का निर्माण कराया था। इतिहास के पन्ने में तो ये तक कहा जाता है कि आज भी लाल किले के अंदर कई सारे ऐसे साक्ष्य मौजूद हैं जो इस खूबसूरत किले को हिंदू महल साबित करते हैं, लेकिन मौजूदा इतिहास में इसको बनाने का श्रेय शाहजहां को ही जाता है। नंबर 13, वैसे तो मुगल बादशाह शाहजहां ने जितनी भी इमारतें बनवाई वो बहुत खूबसूरत बनवाई थी, लेकिन आपको बता दें कि शाहजहां इस किले को उनके द्वारा बनवाए गए सभी किलों में बेहद आकर्षक और सुंदर बनाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने 1638 ईस्वी में ही अपनी राजधानी आगरा को दिल्ली शिफ्ट कर लिया था और फिर इस किले के निर्माण में ध्यान देकर इसे भव्य और आकर्षक रूप दिया था। आज भी दुनिया में इस इमारत को हैरत से देखा जाता है और जमकर इसकी तारीफ की जाती है। नंबर 14, जब अंग्रेज इस देश को छोड़कर जा रहे थे यानी 1947 में, तब उन्होंने लाल किले को भारतीय सेना को सौंप दिया था, जिसके बाद सालों तक ये इमारत सेना के पास रही और यहाँ पर सेना का कार्यालय बना हुआ था। लेकिन 22 दिसंबर 2003 को सेना ने इसे खाली करते हुए इसे एक समारोह में पर्यटन विभाग को सौंप दिया था। इस समारोह में तब के रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने कहा कि सशस्त्र सेनाओं का इतिहास लाल किले से जुड़ा हुआ है, पर अब हमारे इतिहास और विरासत के एक पहलू को दुनिया की दिखाने का समय है। नंबर 15, भले ही आज लाल किले में किसी के रहने की इजाजत नहीं है, लेकिन एक समय था जब इसमें करीब 3000 लोग रहा
यहाँ करते थे। सेना के अधिकारियों से लेकर के मुगल शासकों के रिश्तेदार, घर परिवार के साथ साथ नौकर भी इसी में रहते थे। लेकिन जब 1857 की क्रांति शुरू हुई तब इस पर अंग्रेजों ने कब्जा करते हुए इसके अंदर बने कई महलों को नष्ट कर दिया था। यहीं पर नवंबर 1945 में इंडियन नेशनल आर्मी के 3 अफसरों का कोर्ट मार्शल किया गया था। ये स्वतंत्रता के बाद 1947 में हुआ था। नंबर 16, इस शाही किले ने आजादी की लड़ाई भी देखी है और कई सारी सरकारें भी इसके सामने बनी और खत्म हो गयी। लाल किला मुगल कालीन वास्तुकला, सृजनात्मक और सौंदर्य का सुंदर उदाहरण है। करीब 250 एकड़ जमीन में फैला यह किला मुगल राजशाही और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ गहरे संघर्ष की दास्तान को बयां करता है। नंबर 17, लाल किला दिल्ली का सबसे बड़ा स्मारक भी है। इसकी गिनती दिल्ली के सबसे प्रमुख पर्यटन स्थल में होती है। लाल किले में हर साल लाखों पर्यटन देश और दुनिया से पहुंचते हैं। यहीं पर भारत के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को झंडा फहराते हैं और देश की जनता को संबोधित करते हैं। कुल मिलाकर लाल किला भारत का वो गौरव है जो दुनिया में हमारे देश को एक अलग पहचान दिलाता है। क्या कभी आप लाल किला घूमने गए हैं? कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें और ऐसी शानदार जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।